राम राम सभी को। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जिसमें आपको मैं मार्केट के बारे में बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। और मेरे ख्याल से मार्केट में किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपको पहले रिस्क और मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब चीज़ बताऊंगा। आप काफ़ी कम टाइम में मतलब मार्केट को देखना, ट्रेड करना सीख जाओगे अगर मेरे पूरे एपिसोड को देखते हो, समझते हो तो। तो बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है मार्केट में। देखो, मार्केट में आपका 1-2 सिनेरियो होता है, क्योंकि देखो बेसिकली सबको लगता है कि मार्केट में सिर्फ़ इन करना है, ट्रेड लेना है, आपको प्रॉफ़िट स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में प्रॉफ़िट है, तो मार्केट में आपका लॉस भी है, ठीक है? तो कैसे करें कि मार्केट में प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में आपको सबसे मेन यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए। देन आप अगर रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपका जो कैपिटल है, अकाउंट है, कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपका अकाउंट ऐसे हो जाएगा, या तो कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कभी लॉस है, या फिर आपका सिर्फ प्रॉफिट लॉस में चेंज होते रहेगा, ठीक? तो आपको लगेगा कि मार्केट सही नहीं है, मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट ये है, मार्केट वो है, ठीक? मार्केट में आपको अगर करना है, मार्केट को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, सीखना है, ट्रेड लेना है, प्रॉफिट करना है, तो मार्केट को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का अगर सिनेरियो देखो, मार्केट में होता क्या है, कैसे रिस्क को मैनेज करें। सपोज़ मान के चलो कि होता क्या है कि बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं, तो हमें मार्केट में पहला नंबर गैम्बलिंग नहीं करना। आपके पास मान के चलो 10,000 कैपिटल है, ठीक है? आपके पास 10,000 कैपिटल है, आपने 10,000 से मार्केट को स्टार्ट किया, ठीक? अब आप मार्केट में इन करते हो बिना स्टॉप लॉसेस के साथ, बिना एसएल लगाए, और सोचते हो कि मार्केट में ट्रेड ले लूँ। अब होता क्या है बेसिकली माइंड में, लोग जब भी ट्रेड लेते हैं तो मार्केट में अपने लॉस को सहना सीखते हैं। अगर आपका ₹1000 लॉस चल रहा है तो आप रुकोगे कि नहीं, जाने दो, ₹1000 लॉस है, मैं सह लूँगा। 2000 तक रुकते हो, 3000 तक रुकते हो, अब लगेगा, फिर लास्ट में लगता है कि नहीं, जाने दो, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हम मार्केट से एग्ज़िट नहीं होंगे। तो ये साइकोलॉजी आ जाता है लोगों के माइंड में और वो अपना लॉस करते हैं। तो यही होता है कि आपको रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप 10,000 कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं, तो अगर आप मान के चलो कि एक फर्स्ट टाइम में 5,000 लॉस कर देते हो, ठीक है? एक ट्रेड में आपका 5,000 लॉस हो गया, तो आप इतने बड़े अमाउंट के साथ ओनली 2 ट्रेड कर पाओगे, ओनली 2 ट्रेड, ठीक? तो इसमें आपका कैपिटल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो कैपिटल ग्रो करने का है तो आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सामान को खरीदते हो, या फिर एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई भी बिज़नेस होता है, तो आपको पता है कि दुकानदार कोई भी चीज़ मान के चलो ₹100 में खरीदता है, ठीक है? तो उसको पता होता है कि इसे हमें 120 में सेल करना है, ठीक? तो ये होता है उसका प्रॉफ़िट और लॉस। अगर मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट सामान में कुछ इश्यू आ रहा है, तो उसे ₹2, ₹5, ₹10 कम करके वो सेल कर देता है। तो उसे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इतने में सेल कर लूँगा, ठीक? नहीं तो मैं इतना प्रॉफ़िट लेके इसे सेल कर दूँगा। तो वही होता है कि मार्केट में आपका जो भी कैपिटल है, ठीक? उसपे आप अपने अकॉर्डिंग, अपना जो एक्सपीरियंस है, जिस टाइप से आप मार्केट ट्रेड करते हो, स्नाइपर पॉइंट यूज़ करते हो या फिर थोड़ा लॉन्ग यूज़ करते हो, तो आप 5-10% का एसएल यूज़ कर सकते हो। मार्केट में अगर आपका कैपिटल जो भी है, आपका मान के चलो कि 10,000 का आपका अमाउंट है, कैपिटल है, आपने अपने डीमैट में डाला है, ठीक है? और आपको ट्रेडिंग शुरू करना है, तो आप कितना पॉइंट का रिस्क लेना चाहते हो? तो अगर आप मार्केट में 5% का रिस्क लेना चाहोगे, यानी आपका लॉसेस कितना होगा? लॉसेस अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 500 होगा, ठीक? 500 आपका लॉस होगा, ठीक है? तो इसमें क्या प्रॉफ़िट है, मार्केट का एक सिनेरियो होता है कि अगर आप देखो, एक होता है बिग प्रॉफ़िट, ठीक है? आप बिग प्रॉफ़िट के साथ बिग लॉस, ये सिनेरियो में चलोगे तो आपका जो अकाउंट है कभी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है? ये आपका कभी ग्रो नहीं करेगा। अब आप देखो, स्मॉल प्रॉफ़िट, ठीक? और स्मॉल लॉस, ठीक? इस सिनेरियो में चलोगे तो आपका एवरेज रहेगा, ना ज़्यादा कभी, मतलब एवरेज रहेगा, ना बढ़ने देगा अकाउंट को, ना घटने देगा, ठीक? तो आपको रहना किस सिनेरियो में, देखो, रहना आपको ऑलवेज़ है स्मॉल लॉसेस, ठीक है? और बिग प्रॉफ़िट, ऑलवेज़ इसमें आपको चलना है, तब जाकर के आपका जो अकाउंट है ग्रो करेगा। स्मॉल लॉस आपका मान के चलो 3 बार भी होता है, ठीक है? छोटा-छोटा सा लॉस, अगर एक ट्रेड भी आपका सही जाता है, तो आपका ये तीनों लॉस एक बार में रिकवर हो जाएगा, ये होता है। अगर आप सोचोगे कि बिग लॉस लोगे, सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं, बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफ़िट, ठीक है? इसमें लोग क्या करते हैं कि मार्केट अगर
एक तो लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते कि हाँ, मार्केट में स्टॉप लॉस नाम का कोई चीज़ है, ठीक है? वो लोग सोचेंगे कि चलो 200-300 लॉस आएगा तो निकल लेंगे, बाकी जो प्रॉफ़िट आएगा लेके चल लेंगे। अब मार्केट होत क्या होता है, पहले ₹100 लॉस में आता है, फिर 200 लॉस में आता है, फिर 300 आता है। अब लगेगा कि उनको कि नहीं, अब वो सीधे सोचते हैं कि नहीं, मैं मार्केट को 500 से ज़्यादा लॉस नहीं दूँगा। माइंड में इतना है, 500 तक वो होल्ड करते हैं, फिर 600 भी जाता है। कोई-कोई ऐसे भी पर्सन है जिसको मैंने देखा है हज़ार-हज़ार तक का होल्ड करके बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझे ₹1000 तक मैं सह सकता हूँ, ठीक? लॉस कितना तक सहने को तैयार है? 1000 तक का। प्रॉफ़िट कितना लेके निकलेंगे? प्रॉफ़िट हुआ 300-400 दिख रहा है, 350 में निकलनी है प्रॉफ़िट बुक करके। तो ये अकाउंट कभी ग्रो नहीं करेगा। आप लिख के ले लो, ये कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप बिग लॉस ले रहे हो, ठीक है? और स्मॉल प्रॉफ़िट ले रहे हो। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मैं प्रॉफ़िट में हूँ, लेकिन आप ये 3-4 ट्रेड भी करोगे तो आप एक बार प्रॉफ़िट करोगे, बाकी एक बार में लॉस कर दोगे। 3 ट्रेड में प्रॉफ़िट करोगे, एक बार में टोटल का टोटल लॉस कर दोगे। आपको हमेशा स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफ़िट पे ध्यान देना है। स्मॉल लॉस कैसे होगा? आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है, जो भी हो अपने अकॉर्डिंग 5% या फिर 10%, ठीक? अगर 10,000 से आते हैं तो मेरे ख़्याल से 5% आपका इनफ़ है। आप स्नाइपर पॉइंट यूज़ करो। स्नाइपर पॉइंट कैसे हो यूज़ होता है, कहाँ से एक्यूरेट मार्केट मिलता है आपको? स्नाइपर पॉइंट जैसे हो गया कि मैं अगर आपको चार्ट में दिखाना चाहूँ, तो अगर आप मेरे लेवल्स को देखना चाहोगे तो मेरे लेवल्स पे आपको दिखेगा, जैसे कि ये देखो, ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट है, ये जो सपोर्ट रेंज है, ये वाला जो सपोर्ट रेंज है, मार्केट सपोर्ट पे आया और देखो यहाँ से रैली कर गया, ठीक? तो आपको जो एंट्री लेना है, ऐसे लेवल्स पे आपको लेना है और छोटा-सा एसएल रखना है, एकदम छोटा-सा एसएल रखना है। ये हमारा एसएल होगा, ठीक? और ये हमारा टारगेट होगा। आप देख रहे हो छोटा-सा एसएल में कितना बड़ा टारगेट आपको मिल रहा है, ठीक? अगर इसे आप पॉइंट से नापो, एक स्केल से अगर नापते हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छा एक पॉइंट में दिखेगा। 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, 155 पॉइंट। तो ये होता है कि मार्केट को एक रिस्क को मैनेज करके आपका जाता तो जाता क्या ही जाता, कितना पॉइंट का आपने एसएल यहाँ पे रखा। ये देखो मैं कितना बताऊँ, 20 पॉइंट्स, अगर ये बैंक निफ्टी है 20 पॉइंट से है, अगर 20 पॉइंट भी आपका एसएल है, तो लगभग 300 का लॉस प्लस ब्रोकरेज, लगभग 350 या 380 के आसपास आपका खत्म। अगर प्रॉफिट आप लेते, 2 कैंडल भी आप होल्ड करते या फिर ट्रेलिंग करते, तो आपको देख लो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये होता है रिस्क को मैनेज करना, कि कैसे आप मार्केट में रिस्क को मैनेज कर रहे हो, ठीक है? तो इसी प्रकार हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट में एक रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है, कितने कैपिटल के साथ आप ट्रेड करो कि आपका जो कि रिस्क हो मैनेज हो। अगर आप देखो, अगर आप स्टार्टिंग हो, अगर आप बिगनर हो, आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ट्रेड करो, तो एक लॉट से आप ट्रेड करो। एक लॉट में जब आपको दिखे कि मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, ठीक? देन आप अपना लॉट साइज़ बढ़ा सकते हो, वो भी कितने टाइम बाद आप बढ़ा सकते हो। आप एक अपना गोल सेट करो कि हाँ, मुझे 1 मंथ, 2 मंथ, 20 दिन, 40 दिन 1 लॉट से करना है, और एक लिस्ट बनाओ, 10 दिन का एक चार्ट आप प्रिपेयर करो और उसमें आप देखो कि 10 दिन में आपका कितने दिन का प्रॉफ़िट हो रहा है, कितने दिन आप लॉसेस कर रहे हो। देन आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट में अगर किस वजह से आपका लॉस हो रहा है, तो उस पे आप काम करो। उससे आपका 2 चीज़ होगा कि आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, वो भी आपका बेटर होगा, प्लस आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो कैपेसिटी है, वो भी आपका बेटर होगा। और आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। देन आप जब आपका 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपका सब कुछ सही चल रहा होता है, देन आप अपना लॉट साइज़ बढ़ा के 2 लॉट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार है अपना रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मुझे लगा कि मैंने भी सीखा था, तो मैंने सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना सीखा था। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना और लाइव मार्केट में इसे अप्लाई करना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो मेक श्योर कि आप इसे लाइव मार्केट में अप्लाई करना भी सीखें। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ इसे ऐसे ही बस पढ़ लिए हो गया, नहीं, इसे अगर आप एक नोट बनाना चाहते हैं, तो इसे आप एक फेयर कॉपी लाएँ और उसमें अपना नोट डाउन स्टार्ट करें अपने पहले चैप्टर से, कि हाँ, आज मैंने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ए टू जेड चीज़ मैंने आपको बता दिया। मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा जो आपके काम आए और जिससे आपका पैसा ब बने। बाकी मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा। मैं उतना ही लेवल बताऊँगा कि जिससे आप एक प्रॉफिटेबल बन जाएँ, ठीक है? तो आपको ये वीडियो जैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगे कि ये चीज़ मिसिंग है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने जो भी बिगिनर पार्टनर हैं या फिर कोई भी है, तो उससे आप शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड एपिसोड होगा, वो होगा आपका कैंडल स्टिक पे होगा, ठीक है? कि कैंडल स्टिक कैसे वर्क करता है, कौन-कौन से कैंडल को आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैं बुलिश, बेयरिश दोनों कैंडल पे वीडियो बनाऊँगा, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ठीक है? तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा होगा कैंडल स्टिक पे होगा। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे।